अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक बड़ा इस वक्त जो है एक पूरे इलाके के अंदर एक ओखला विधानसभा में या दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में ओजोन को लेकर के एक पूरी तरह से भ्रम फैला हुआ है। अब लोग अनसिक्योर हैं, लोग डरे हुए हैं कि ओजोन कहीं ओजोन के बोर्ड लग गए हैं, तो इस बात से लोग डरे हुए हैं। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यानी कि 1/1/2015 तक जो भी कॉलोनी का नक्शा सबमिट था या कॉलोनी बस गई थी या नक्शा जमा था, वो पीएम उदय के अंदर आता है, अनऑथराइज कॉलोनी का पार्ट है। उसको कोई खतरा नहीं है अभी तक, उसको ना तोड़ा जाएगा। वहाँ पर डेवलपमेंट के काम भी सब किए जाएंगे। वो डेवलपमेंट के काम वहाँ हो रहे हैं, पूरी तरह से परमिशन है। और जैसे बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई का इलाका है, तो लास्ट का कुछ हिस्सा है 10-20 मीटर का, जो यमुना के बिल्कुल किनारे है, जो 2012 में डेमोलिशन भी हुआ था। और उसके बाद जो पूरा इलाका है वो सारा का सारा महफूज है। अबुल फजल शाहीन बाग, कंचन कुंज, मक्की मस्जिद, जे कॉलोनी, ये सारा इलाका ओजोन के अंदर आता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ओजोन के अंदर अगर आता है तो ये सेफ है। उसका ओजोन की डेफिनेशन ये है कि जो नहर, यानी कि जामिया थाना और शाहीन बाग थाने के पीछे से जो नहर जा रही है, उसका और यमुना के बीच का जो भी इलाका है वो ओजोन में पड़ता है। तो ओजोन का मतलब ये नहीं है कि जो इलाका ओजोन में आ गया उसको तोड़ दिया जाएगा या वहाँ डेवलपमेंट नहीं होंगे। 2014 तक जो नक्शा पास हो गया, अबुल फजल शाहीन बाग, कंचन कुंज, मक्की मस्जिद, जो हमने नक्शा है हमारा, और जहाँ मैंने पीछे कंचन कुंज में और मक्की मस्जिद में काम भी किया था डेवलपमेंट का, मदनपुर खादर में भी किया था, वो सारा का सारा सेफ है जो हमारे नक्शे में है। ऐसे ही शाहीन बाग, अबुल फजल का इलाका पूरा का पूरा सेफ है। लोगों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर तरह से पूरी तरह साथ हैं। अब उनका ये कहना है कि हम ओजोन आर के अंदर आते हैं। अब जो इलाका बास में बसा है या जो नक्शे में नहीं है, उसके लिए थोड़े से खतरे की घंटी है, लेकिन उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें भी कोशिश ये की जा रही है कि किसी का भी जो बसा हुआ है या जो मकान रह रहा है वो ना तोड़ा जाए। लेकिन नक्शे के अंदर जो भी है वो पूरी तरह सेफ है। अगर किसी को कोई क्लेरिफाई करना है तो हमसे आकर के पूछ सकता है, मिल सकता है, हम बता देंगे कि कौन सा वो इलाका है जो पूरी तरह से महफूज है। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ के जानते हैं, जहाँ जहाँ हमने, दिल्ली सरकार ने या हमारे अनऑथराइज ने, हमने जो जो एरिया डेवलप किया है या जो नक्शे हमने जहाँ सीवर डाला है या सड़क बनाई है, वो सारा का सारा महफूज है। हाँ, कुछ मैंने MLA से ज़रूर अलग से बनाया, हो सकता है उसमें कुछ अनसेफ हो, लेकिन ज़्यादातर इलाका पूरी तरह से महफूज है। लोगों को डरने की, घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। हम पूरी तरह साथ हैं। अगर उसके अलावा भी बीजेपी की तो जिम्मेदारी बनती थी कि जो इलाका, अब उसे बताना चाहिए था कि भाई हमारे इलाके को उन्होंने ओजोन में डाला है या ऑथराइज नहीं किया, तो उसका ये क्या करेंगे, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हम जब अनऑथराइज का पार्ट है और नक्शे के अंदर हैं और डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रहा है, तो हमारी कॉलोनी को भी उनको पास करना चाहिए था। जो भी ओजोन के अंदर ये लेकर आए हैं, इन्होंने ये भेदभाव का काम किया है और बगैर स्टडी के, बगैर जानकारी के ये सब काम किया है। अभी तक वो नहीं बता पाए कि जो ओजोन की कॉलोनियाँ, जो ओजोन के नाम पर कॉलोनियाँ इन लोगों ने ऑथराइज नहीं की, उनका ये क्या करेंगे, वो क्या क्या चाहते हैं उनके बारे में। भाई तोड़ने के लिए तो मना कर दिया है कि तोड़ेंगे नहीं, डेवलपमेंट भी वहाँ होगा, अनऑथराइज का पार्ट है। पीएम उदय की बाउंड्री के अंदर हम आते हैं, और जो पीएम उदय की बाउंड्री के अंदर है वो लोकेटर लगा हुआ है पीएम उदय का। अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो वो लोकेटर से चेक कर सकता है। अगर इनसाइड पीएम उदय है, इनसाइड पीएम उदय बाउंड्री है, यानी कि वो अनऑथराइज की बाउंड्री के अंदर है। पीएम उदय की बाउंड्री अनऑथराइज की बाउंड्री कहा जाता है, और जो ऑथराइज है वहाँ पीएम उदय काम नहीं करता है, वो तो ऑथराइज है। तो ऐसा जैसे हमारा पुराना बटला हाउस है, जैसे जाकिर नगर है, जोगाबाई है, गफ्फार मंजिल है, ओखला गांव है, ये सब पुराना ऑथराइज है। तो यहाँ पर पीएम उदय काम नहीं करता है। तो इसीलिए जो पीएम उदय की बाउंड्री के अंदर है वो सब महफूज है। वो अपने अपने हर एक फ़ोन के अंदर, जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर पीएम उदय लोकेटर है, वो चेक कर सकते हैं। वो पूरी तरह से महफूज है। शुक्रिया।